वेलकम टू देव के एकेडमी। दिस इज कुमार कृष्णा। मैं आपको यहाँ पे उत्तराखंड की ज्योग्राफी अपडेट करा रहा था, ठीक है, जिसके अंतर्गत लास्ट क्लास मैंने स्टार्ट किया था उत्तराखंड का रिवर सिस्टम यानी कि नदी तंत्र, ठीक है। और नदी तंत्र में लास्ट लेक्चर में विधिवत बात करी थी यहाँ पे यमुना नदी तंत्र के बारे में, ठीक है। तो आज मुझे यहाँ पे पढ़ना है, जहां मैं पढ़ूंगा उत्तराखंड के नदी तंत्र के अंदर मैं पढ़ूंगा यहाँ पे गंगा नदी तंत्र को, ठीक हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है उत्तराखंड की नदी यानी गंगा नदी तंत्र की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं। ध्यान रखना इस गंगा नदी तंत्र को, क्योंकि उत्तराखंड में जो अधिकतर जो गंगा है उसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इसे कुछ किताबों में भागीरथी नदी तंत्र भी कहा जाता है। क्लियर हो गया। और इस भागीरथी नदी तंत्र की जो सबसे बड़ी नदी है वो अलकनंदा नदी है। इसी वजह से इस भागीरथी नदी को या फिर इस गंगा नदी तंत्र को ही अलकनंदा नदी तंत्र भी कहा जाता है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो मैंने यहां पे बात करी है, आज गंगा नदी तंत्र के बारे में बात करना है मुझे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं उत्तराखंड का एक नक्शा बना के चलूंगा, ठीक है। जैसे कि मैं जानता हूं कि जो अलकनंदा नदी तंत्र है या फिर गंगा नदी तंत्र है, जो ये नदी है, ये हमारा गढ़वाल में ही ज्यादा इसका क्षेत्र मुझे दिखेगा। इसलिए नक्शा बनाते टाइम मैं ध्यान रखूंगा कि गढ़वाल के जिले इधर वाले बड़े होंगे और कुमाऊं के जिले में छोटे बनाने का प्रयास करूंगा ताकि मुझे स्पष्ट रूप से समझ में आए। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए तो कोशिश करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूं यहाँ पे नक्शा कैसे हमें बनाना है, ठीक है। चलिए तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहां से चलूंगा, एक लाइन में कुछ इस तरह से एक लाइन खींचूंगा और इसे मैं यहां तक मैं यहाँ पे बड़ा करके चलूंगा, यहां तक लगभग मैं यहां पहुंचा दिया इसको, ठीक है। मैंने अपने पुराने वीडियोज में बहुत जगह मैंने बता रखा है कि उत्तराखंड का नक्शा ये कैसे बनाना है। क्लियर, ठीक है। इसके बाद मैं इसे यहां से हल्का कर्व करके मैं नीचे लेकर के आऊंगा और मैं इसे यहां तक पहुंचा दूंगा, लगभग यहां तक। क्लियर हो गया, ठीक है। यहां से मैं इसको थोड़ा सा घुमा करके यहां ले आऊंगा, ठीक है। मैं यहां लेके आऊंगा। जैसे मैं जानता हूं ये वाला पोर्शन मेरा कुमाऊं का है, इसलिए मैं इसे थोड़ा छोटा करता हूं, ठीक है, मतलब अपने हिसाब से, ठीक हो गया। इसके बाद मैं इसे थोड़ा सा ऊपर को मैं यहां लेके आ गया, ऊपर को मैं यहां तक गया। अब यहां से मैं क्या करूंगा, इसे थोड़ा सा मैं अरेप पर लेके जाऊंगा, ऐसे तिरछा, ऐसे मैं इसे तिरछा लेके जाऊंगा, ठीक है। ध्यान रखना सीधा, ये सीधा नहीं है, थोड़ा सा मैं इसे तिरछा ले गया, ठीक है। और यहां से मैं इसे थोड़ा सा इस तरह से मोड़ दूंगा और यहां से ऐसे पहुंचा करके इसे मैं यहां मिला दूंगा। ये कुछ इस तरह से है। क्लियर हो गया। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहां से इसे मैं इस तरह से ये काट दूंगा। सबसे पहले मैंने ये काट दिया इधर से, ठीक हो गया। अब ये जो ऊपर वाली लाइन है जो मेरी यहां से लेकर के मुझे यहां तक दिख रही है, इसको मैं अपने हिसाब से 3 भागों में इसे मैं लगभग डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। मुझे वैसे मैं नॉर्मली जब मैं और टाइम में नक्शा बनाता हूं मैं इसे बराबर 3 भागों में करता हूं, लेकिन अभी मैं रिवर सिस्टम पढ़ रहा हूं तो मैं जानता हूं कि मेरा ये वाला पोर्शन है, इसकी जरूरत मुझे यहां पर नहीं पड़ने वाली ज्यादा, तो इसलिए मैं इसे छोटा बना दूंगा, ठीक है। बाकी बीच के 2 मैं बड़े बनाऊंगा। क्लियर है। तो लगभग मैं क्या करता हूं, इस वाले को थोड़ा छोटा बनाता हूं, यानी कुछ मैं इस तरह से करता हूं इसको, ताकि मुझे ये आसानी से समझ में आ जाए कि मैं इसे करता हूं, ठीक है। दूसरा काम, यहां से मैं इसे इस तरह से काट दूंगा। क्लियर हो गया, मैंने ये काट दिया, मेरा इधर ज्यादा काम नहीं, ठीक है। तीसरा जो है मेरा यहां पे, अब मैं क्या करूंगा, यहां से उठाऊंगा इसे यहां से बीच से, और जो मैंने तिरछी लाइन खींची है इसके बीच में कहीं छोड़ दूंगा। क्लियर, बहुत बढ़िया, कोई टेंशन नहीं है। अब चौथा काम मैं क्या करूंगा, यहां से इसे उठाऊंगा और मैं इसे इसके जड़ पे यहां छोड़ दूंगा, यहां मैंने छोड़ दिया, ठीक है। तो अगला काम मैं यहां से, जहां से ये घूम रही है रेखा, इसी को मैं यहां से उठा करके ऐसे ऊपर मिला दूंगा। क्लियर, ये मेरा कुमाऊं बनके तैयार हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब इस भाग को मैं लगभग 2 भागों में डिवाइड करता हूं, ठीक है। इस भाग को 2 भागों, क्यों, क्योंकि मुझे काम मेरा इधर ही है, गंगा नदी तंत्र के अंदर इधर मुझे काम करना, ठीक है। तो मैंने यहां लगभग के बीच में मैंने ये कर दिया, यहां मैंने इसका बीच यहां से ले लिया मैंने, और यहां से इसको मैंने हल्का ऐसे तिरछे में मैंने इसे यहां मिला दिया कहीं इस तरह से। क्लियर, ठीक है। चलिए, और उसके बाद मैंने ये वाले इस वाले हिस्से को मैंने इस तरह से कुछ ये मिला दिया। क्लियर हो गया। और यहां से मुझे ये दिख रहा है ये ऊपर वाला हिस्सा, सबसे पहले काम मैं यहां से इसे कुछ मैं इस तरह से काटता हूं, मैंने कुछ इसे यहां पे इस तरह से मैंने काट दिया। क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद ये वाला एरिया यहां से मैं पकड़ूंगा इसको और यहां से मैं उठा करके इसको यहां बीच में छोड़ दूंगा, हरिद्वार के बीच में, यहां मैंने कहीं छोड़ दिया इसको, ठीक है। अगला काम मैं यहां से इसे हल्का सा इस तरह से घुमाऊंगा, थोड़ा सा मुझे इधर कुछ नदियों के नाम लिखने हैं अपने हिसाब से, मैं इसे थोड़ा बड़ा बना लेता हूं, ठीक है। ये मैं कुछ इस तरह से कर दूंगा, इसको इस तरह से कर दिया मैंने, और यहां से मैंने इसे यहां से मिला करके मैंने इसे यहां कहीं मैंने मिला दिया इसको।
ठीक है। तो ये बन गया मेरा उत्तराखंड, ठीक है। और ये उत्तराखंड में जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जिसे नहीं पता हो वो यहां पे लिख लेगा, ये उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट है। सबसे पहले नीचे में चलना शुरू करता हूं, नीचे से मैं आता हूं तो भैया सबसे नीचे उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर के ऊपर आऊंगा, हल्द्वानी पहुंच जाऊंगा, नैनीताल, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ा ऊपर चले जाऊंगा, ये भवाली होते हुए, ठीक है। ये मेरा अल्मोड़ा, अल्मोड़ा के थोड़ा सा ऊपर जाऊंगा तो मेरा आ जाएगा यहाँ पे बागेश्वर, बागेश्वर के ऊपर जाऊंगा तो मेरा यहाँ पे पिंडारी वगैरह निकल करके मैं पहुंच जाऊंगा पिथौरागढ़, ठीक है। नैनीताल के बगल में ये मेरा चंपावत है, ठीक है। पिथौरागढ़ की जस्ट बगल में ये वाला हिस्सा बड़ा जिला मुझे दिख रहा है, ये चमोली है। चमोली के बगल में उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी के नीचे मेरा टिहरी है, ये मेरा रुद्रप्रयाग है, ये मेरा पौड़ी है, चलो ठीक है। और सबसे पश्चिम में मेरा ये देहरादून है और ये मेरा हरिद्वार है। क्लियर हो गया? बहुत सिंपल, बहुत आसान। एक बात ध्यान रखना, ये नक्शा बिल्कुल एज इट इज वैसे ही बना हुआ है जैसे हमारा उत्तराखंड का नक्शा होता है, ठीक है। बस अंतर सिर्फ इतना ही है, उत्तराखंड का नक्शा जो होता है हमारे किताबों जो में दिखता है वो ऐसे तिरछे में दिखता है, मैंने इसे बस सीधा कर दिया है अपने पढ़ने के दृष्टिकोण से। क्लियर? ठीक है, चलिए। तो अब मैं शुरुआत करता हूं लेक्चर की, यानी गंगा नदी तंत्र की मैं शुरुआत करता हूं, ठीक है। गंगा नदी तंत्र की जब मैं शुरुआत करता हूं तो इसकी शुरुआत होती है उत्तरकाशी से। ध्यान रखना, उत्तरकाशी के अंदर एक ग्लेशियर है, ठीक है। उत्तरकाशी के अंदर एक ग्लेशियर है, यहां पर मैं इस तरह से मैं ये बना देता हूं कुछ इस तरह से, ठीक है। उत्तरकाशी के अंदर एक ग्लेशियर है जिसका नाम आता है भैया गंगोत्री, ठीक है। जिसका नाम आता है, मैंने क्या बोला पे गंगोत्री, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा आपको, समझना है, आपको देखना है अच्छा से, ठीक है। गंगोत्री, ध्यान रखना, इस गंगोत्री नदी से एक नदी निकलती है दक्षिणी की तरफ को, यहां से एक नदी दक्षिण की तरफ को इस तरह से निकलती है और इस तरह निकल करके उत्तरकाशी के ये बॉर्डर, जो मेरा बॉर्डर है टिहरी से लगा हुआ, इस बॉर्डर को क्रॉस करते हुए ये नदी यहां तक पहुंच जाती है, ठीक है। इस बॉर्डर को क्रॉस करते हुए नदी टिहरी में यहां पहुंच जाती है, मैंने यहां पर रोक दिया इसको। क्लियर हो गया? ठीक है। अब ध्यान रखना, ये जो ये नदी है, इस नदी की जब गंगोत्री से निकलती है, कौन सी, ठीक है, ये जो नदी निकल रही है, इस नदी का नाम भैया भागीरथी, ठीक है। इस नदी का नाम मैंने क्या बताया पे, इस नदी का नाम है भागीरथी। चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, आप यहां पे अपने हिसाब से ध्यान रखना, ठीक है। इसका नाम मैंने यहां पे लिखा है भागीरथी, भागीरथी नदी मैंने यहां पे लिख दिया। क्लियर हो गया? ठीक है। गंगोत्री से निकली है, उत्तरकाशी में इस भागीरथी नदी में 6 सहायक नदियां आकर के मिलती हैं, ठीक हो गया। इस भागीरथी नदी में 6 सहायक नदियां आकर के मिलती हैं। क्लियर हो गया? चलिए, कौन कौन सी सहायक नदियां हैं जरा मैं यहां पे बता करके चलता हूं, ठीक है। इसमें 3 सहायक नदियां तो इधर पूरब से आके मिलती हैं, ये मैंने यहां पे 1, ठीक है, 2 और ये मैंने 3 सहायक नदियां बोल दी। 3 सहायक नदियां पूरब से आके मिलती हैं। एक बात मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बता रहा हूं पहले प्रमुख नदियां, जो ज्यादा मेन नदियां हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतनी ही नदियां हैं, इस रिवर सिस्टम में और नदियां भी हैं जो मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। क्लियर हो गया? ठीक है। क्योंकि अगर मैं एक ही नक्शे में सारी बता दूंगा तो ये पूरी खिचड़ी बन जाएगी और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए आधी मैं इस लेक्चर में आपको बता रहा हूं, आधे मैं अगले लेक्चर में आपको बता के चलूंगा, ठीक है। छोड़ूंगा एक भी नहीं, एक भी नदी आपकी छूटेगी नहीं, चाहे वो किसी भी किताब में लिखी हुई हो, ठीक है। मोस्ट ऑफ मैंने सारी किताबें यहां पे जितनी भी मैंने कोशिश कर रखी है, सभी नदियों को मैंने 2 लेक्चरों में शामिल करने का प्रयास कर रखा है, ठीक है। चलिए, तो गंगोत्री से जो नदी मेरी यहां पे भागीरथी निकली, इसमें यहां पे फिलहाल 6 सहायक नदियां आकर के मिल रही हैं। सबसे पहली नदी का नाम है भैया, मैं यहां पे लिखता हूं, इसका नाम है जाड़ गंगा, ठीक हो गया। पहली जो नदी है इसका नाम है जाड़ गंगा, मैंने बोला, बहुत सिंपल, ठीक है। जाड़ गंगा एक नदी आती है। ये जो जाड़ गंगा नदी है, एक बात ध्यान रखूंगा, ठीक है, उत्तरकाशी में एक दर्रा है, उत्तरकाशी के अंदर दर्रों वाला लेक्चर मैंने बताया था, उत्तरकाशी में एक दर्रा है, थांगला दर्रा। कौन सा दर्रा है यहां पे, ठीक है, थांगला दर्रा, यहां पे एक दर्रा है, थांगला मुलिंगला, 2 दर्रे मैंने आपको बताए थे पिछली वीडियोज के अंदर, ठीक है। मैंने यहाँ पे लगभग हमारा जो 92 आई थिंक लेक्चर था, 92वें लेक्चर में मैंने ये बात आपको दर्रों के बारे में आपको मैंने पढ़ाया था। क्लियर हो गया? ठीक है। चलिए, अब ध्यान रखना, थांगला से मेरी एक नदी निकली जिसे मैंने अपना जाड़ गंगा। जाड़ गंगा के दक्षिण में एक और सहायक नदी मिलती है जिसका नाम है मुलुन गंगा। क्या नाम भैया इसके यहाँ पे, इसका नाम है मुलुन गंगा।
जाड़ गंगा नीचे एक नदी मिलती है यहाँ पे, इसका नाम है मुलुंग। ध्यान रखना कुछ छोटी नदियां हैं जिनके स्रोत का बहुत बढ़िया से पता नहीं है, ठीक है, बरसात में नदियां ये चलती हैं, मौसमी नदियां, ठीक है। जाड़ गंगा नीचे मुलुंग गंगा, मुलुंग गंगा के नीचे एक नदी है जिसका नाम है अशी गंगा। क्या नाम भैया इसका? इसका नाम है असी गंगा। ये जो असी गंगा नदी है इसके बारे में मैं ध्यान रखूंगा, ठीक है। उत्तर काशी के अंदर एक ताल है, मैंने आपको तालों वाले लेक्चर में बताया होगा। उत्तर काशी के अंदर एक ताल है जिसका नाम है डोडी ताल। कौन सा ताल है भैया? इसका नाम है डोडी ताल, ठीक है। डोडी ताल से नदी निकलती है। तो भैया मुझे कुछ बातें समझ में आ गई, वो ये कि गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकली है भागीरथी, जो उत्तरकाशी के बॉर्डर को क्रॉस करते हुए पहुंच गई है टिहरी, ठीक है। और यहां पे इसमें 3 सहायक नदियां आकर के मिली हैं। सबसे ऊपर थांगला दर्रा से यहाँ पे जाड़ गंगा, उसके नीचे मुलुंग गंगा, उसके नीचे यहाँ पे डोडी ताल से निकली यहाँ पे अशी गंगा नदी, मैंने बोला है, क्लियर, ठीक है, पूरब से। अब ध्यान रखना 3 नदियां इसमें पश्चिम से आकर के भी मिल जाती हैं, ठीक है। चलिए तो ध्यान रखना, सबसे पहले यहां पे उत्तरकाशी के अंदर एक ताल है, मैंने आपको पहले बताया ताल वाले लेक्चर में, ठीक है, जिसका नाम है डोडी ताल। कौन सा ताल है भैया? इसका नाम है डोडी ताल। लो भैया, ठीक है, ध्यान रखना। इस डोडी ताल से आकर के एक नदी इसमें मिल जाती है। इस डोडी ताल से आकर के एक नदी इस भागीरथी में मिल जाती है, जिसका नाम है भैया, मैं देखता हूं, ठीक है, सॉरी यहां पर थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया है, डोडी ताल नहीं है, डोडी ताल तो इधर पहले आ चुका था, ठीक है। इसका नाम है केदार ताल। कौन सा ताल भी यहां पे? इसका नाम है केदार ताल। लो भैया, केदार ताल मैंने बोला, ठीक है। केदार ताल से एक नदी निकलती है जिसका नाम है केदार गंगा, जिसका नाम है केदार गंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये दिख रहा होगा, हालांकि मैं थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूं क्योंकि इसमें मुझे बहुत सारी बातें यहां पे लिखनी है, ठीक है। इसका नाम मैंने आपको बताया यहां पे क्या? केदार गंगा, ठीक है। केदार गंगा के नीचे, ठीक है, ध्यान रखना, एक यहां पे एक ग्लेशियर है, केदार ताल के नीचे एक ग्लेशियर है जिसका नाम है रुद्रगेरा ग्लेशियर। यहां पे एक ग्लेशियर आप बनता है, यहां पे एक ग्लेशियर है, नाम है ग्लेशियर का रुद्र, ठीक है, मैंने यहां पे लिखा है, ध्यान रखना। इस ग्लेशियर का नाम है, ठीक है, रुद्रगेरा। रुद्रगेरा ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जो पश्चिम पूरब की ओर बहते हुए मिल जाती है भागीरथी में, ठीक है। इस नदी का नाम है रुद्रगंगा। रुद्रगंगा इस नदी का मैंने आपको नाम बताया, क्लियर हो गया? बहुत सिंपल, बहुत आसान, मुझे ये यहां पे दिख रहा है, ठीक है। ध्यान रखना, रुद्रगंगा के नीचे एक और नदी आकर के भागीरथी मिलती है। इस नदी का नाम है शिया गंगा। क्या नाम भी है इसका? इसका नाम है शिया गंगा, मैंने आपको ये बोला, ठीक है। चलिए, तो मुझे एक बात समझ में आ चुकी है कि उत्तरकाशी के गंगोत्री से भागीरथी नदी निकली है, जिसमें 3 नदियां आकर के मिल रही हैं। थांगला दर्रा से जाड़ गंगा, मुलुंड गंगा, असी गंगा, जो डोडी ताल से निकली है, ठीक हो गया। चलिए, अगर मैं पश्चिम की बात करता हूं, केदार ताल से केदार गंगा निकली है, रुद्रगेरा से रुद्रगंगा निकली है, और शिया गंगा निकली है इधर से, मैंने आपको ये बताया, ठीक है। छोटी नदी है, सोर्स का नहीं पता। और आकर के इन सभी नदियों का जल लेकर के भागीरथी नदी एंटर हुई कहां? टिहरी के अंदर, और मैंने इसको यहां पर रोक दिया। चलिए, मैं थोड़ा सा ऊपर रोक देता हूं, मैंने इसे यहां पे रोक दिया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं पहुंचा टिहरी के अंदर। टिहरी के अंदर, टिहरी के उत्तर में यहां पे, टिहरी के उत्तर में यहां पे एक ग्लेशियर है, ठीक है। टिहरी के उत्तर में यहां पे ग्लेशियर है जिसका नाम है भिलंगना, ठीक है, जिसका नाम है खतलिंग ग्लेशियर। नदी निकलेगी भिलंगना, ठीक है, जिसका नाम है खतलिंग ग्लेशियर, जिसका नाम है क्या पे? खतलिंग ग्लेशियर, ठीक है। इस खतलिंग ग्लेशियर से एक नदी निकलती है दक्षिण की तरफ को प्रभावित होते हुए मिल जाती है भागीरथी से, ठीक है। दक्षिण की तरफ को चल करके मिल जाती है भागीरथी से। इस नदी का नाम है क्या? भिलंगना नदी। क्या नाम भी है इसका? इसका नाम है, मैंने आपको बताया,
भिलंगना नदी मैंने आपको बताया, भिलंगना नदी। क्लियर हो गया? ठीक है। खतलिंग ग्लेशियर टिहरी से निकली है, मैंने आपको ग्लेशियरों में बताया था, सारे ग्लेशियर मैंने आपको विधिवत पढ़ा रखे हैं। क्लियर हो गया? खतलिंग ग्लेशियर, ठीक है। अब ये जो खतलिंग ग्लेशियर से भिलंगना नदी निकली है, इसकी यहाँ पे 4 सहायक नदियां हैं। कितनी सहायक नदियां यहाँ पे? इसके यहाँ पे 4 सहायक नदियां हैं। मैंने 2 सहायक नदियां इधर से डाल दी अपने पढ़ने के लिए, और 2 सहायक नदियां मैंने इधर से बना दी हैं कुछ इस तरह से। ठीक हो गया? 4 इसकी ये सहायक नदियां हैं। 4 सहायक नदियों में सबसे पहली सहायक नदी है भैया बालगंगा। क्या नाम है इसका? इसका नाम है बालगंगा, पहली नदी। ठीक है। किसकी सहायक नदी यहां पे? भिलंगना की, बालगंगा। दूसरी नदी है भैया दूधगंगा। कौन सी नदी यहां पे? बालगंगा, दूधगंगा। मैंने यहां पे 2 नदियां बताई हैं। ठीक है। दूधगंगा के बाद एक नदी इधर से, ये नाम है, ठीक है, इसका नाम है मेदेगंगा। कौन सी नदी है यहां पे? इसका नाम है मेदेगंगा। और इसके दक्षिण एक नदी और इसके नीचे से यहां पे आकर के इसमें बहती है पूर्व की ओर, इसका नाम है धर्मगंगा। कौन सा भी यहां पे? धर्मगंगा। ठीक है। खतलिंग ग्लेशियर से नदी निकली है दक्षिण की ओर, नाम है भिलंगना। यहां पे भिलंगना की 4 सहायक नदियां आकर के इसमें मिलती हैं, जिसका नाम है बालगंगा, दूधगंगा, मेदेगंगा और धर्मगंगा। ठीक है। और आकर के ये नदी इन सभी का जल लेकर के दक्षिण की ओर आती है और मिल जाती है भागीरथी से। ठीक है। ध्यान रखना, जहां पे भिलंगना और भागीरथी नदी मिलती है, यहां पे इस स्थान को बोला जाता है गणेश प्रयाग। ठीक है। इसे भैया हम क्या बोलते हैं? ध्यान रखना, इसे हम बोलते हैं यहां पे क्या? गणेश प्रयाग इसे बोला जाता है। बहुत सिंपल। ठीक है। अब ध्यान रखना, उत्तराखंड के अंदर जैसे हम जानते हैं कि 5 प्रयाग है, 5 प्रयाग है। ठीक हो गया? बस ध्यान रखने वाली बात यह है, उन 5 प्रयागों में गणेश प्रयाग शामिल नहीं है। कौन कौन से 5 प्रयाग हैं, कहां पे बनेंगे, अभी मैं सारे आपको बता दूंगा। ठीक है। फिलहाल गणेश प्रयाग जो है 5 प्रयाग में शामिल नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है। यहां पे एक बात है जिसे हम टिहरी बांध बोलते हैं, आगे मैं आपको डिटेल से टिहरी बांध के बारे में जरूर बताऊंगा। एक्चुअली टिहरी बांध एक बांध नहीं है, बल्कि बांधों का एक समूह है, उसके अंदर बहुत सारे बांध है। ठीक है। कैसा कैसे क्या है करके पूरा सिस्टम आपको मैं समझाऊंगा, परेशान होने का नहीं है। ठीक हो गया? चलिए, तो गणेश गंगा और भिलंगना के संगम पे, ठीक है, यहां पे गणेश गंगा बनी भागीरथी और भिलंगना के संगम पे। ठीक है। इन दोनों का जल संयुक्त होकर बड़ा दक्षिण की तरफ और यहां आकर के यहां आ गया। ठीक है। यानी टिहरी के दक्षिण में पहुंच गई है कौन सी? भागीरथी और भिलंगना की संयुक्त धारा। ठीक है। इसे मैं यहां पे रोक देता हूं कुछ टाइम के लिए, अभी इसमें मेरा फिर से काम होगा। ठीक, चलिए, एक सिस्टम मैंने भागीरथी का मैंने यहां पे कंप्लीट किया, आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी नदियां किस तरह से आकर के मिल रही है। ठीक है। अब मैं बढ़ता हूं उत्तरकाशी से, अगर मैं थोड़ा सा पूरब की तरफ चलता हूं तो ये आता है मेरा चमोली। ये कौन सा था मेरा? ये चमोली आता है, ध्यान रखना। ठीक है। चमोली में एक यहां पे एक ग्लेशियर है, चमोली के अंदर यहां पे एक ग्लेशियर है जिसका नाम है सतोपंत ग्लेशियर। क्या नाम है इसका? मैंने आपको बताया है, इसका नाम है सतोपंत, सतोपंत ग्लेशियर मैंने आपको यहां पे बोला। ठीक है। मैंने बोला था इस ग्लेशियर को, ठीक है, इस ग्लेशियर को सतराज ग्लेशियर भी कहते हैं। कौन सा? सतराज ग्लेशियर। ग्लेशियर वाले लेक्चर में जाकर के देख सकते हो, मैंने इसके बहुत सारे नाम बताए। ठीक है। 2-3 तो मुझे याद नहीं आ रहे। सतराज ग्लेशियर मैंने बताया था, ठीक हो गया। और ये मैंने इसके बहुत सारे ग्लेशियर आपको यहाँ पे नाम इसके बताए थे। ठीक है। और सत्यपंथ ग्लेशियर भी इसको बोलते हैं, याद आ गया? सत्यपंथ ग्लेशियर भी इसको बोलते हैं। ठीक है। और सतोपंथ भी इसको बोला जाता है, ध्यान रखना। यहां से सतोपंथ से एक नदी निकलती है दक्षिण की तरफ को। ठीक है। दक्षिण की तरफ को एक नदी निकलती है, कुछ टाइम दक्षिण में चलने के बाद यह नदी, ठीक है, पश्चिम की तरफ मुड़ जाती है और मुड़ करके ये नदी मिल जाती है यहां पे। क्लियर हो गया? कहां मिल गई भैया ये फाइनली? यहां मिल गया पे नीचे को। एक बात ध्यान रखना, भागीरथी और भिलंगना जब ये संगम गणेश प्रयाग होता है, इससे आगे नदी जब चलती है तो ये चलती है भागीरथी के नाम से। किस नाम से? भागीरथी के नाम से नदी चलती है। एक बात ध्यान रखना,
ठीक है। कोई भी नदी जब चलती है तो जो बड़ी नदी होती है, मैं इनकी दिशाओं को दिखा रहा हूं, कौन सी नदी कहां को आ रही है, ये मैं कुछ इस तरह से इनकी दिशाओं को मैं यहां पे मैं दिखा देता हूं ताकि मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। क्लियर, ठीक है। तो ये जो बड़ी नदी होती है उसके नाम चलती है, तो इनका संगम होता है, तो भागीरथी के नाम से आगे नदी चलती है। शतोपंत से नदी निकलती है, मैंने बोला पहले दक्षिण की ओर जाती है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ करके इधर मिल जाती है, ठीक है। इस नदी का नाम है क्या? इस नदी का नाम है अलकनंदा। ये नदी इस रिवर सिस्टम की सबसे बड़ी नदी है, इसलिए इसे गंगा नदी तंत्र, इसी को भागीरथी नदी तंत्र, इसी को अलकनंदा नदी तंत्र भी कहा जाता है, ठीक है। इसका नाम है क्या? अलकनंदा। अलक, ठीक है, ध्यान रखना, इसका नाम मैंने बताया आपको यहां पे अलकनंदा नदी, मैंने इसका नाम बताया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उम्मीद करता हूं आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये जो अलकनंदा नदी है शतोपंत ग्लेशियर से निकली है दक्षिण की ओर, फिर पश्चिम की ओर चली। शतोपंत ग्लेशियर के बगल में, शतोपंत ग्लेशियर के बगल में यानी इसके पूरब में, ध्यान रखना, एक ताल है। इसके पूरब में यहां पे एक ताल है, ठीक है, जिसका नाम भैया क्या? हेमकुंड। क्या नाम है इसके? यहां पे इसका नाम यहां पे हेमकुंड मैंने आपको यहां पे बता दिया है। क्लियर हो गया? हेमकुंड, ठीक है। और भी इसके मैंने आपको नाम बताए थे, आपको याद होगा, ठीक है। ध्यान रखना, इस हेमकुंड से, इस हेमकुंड के पूरब में, इस हेमकुंड के पूरब में एक है पर्वत। क्लियर हो गया? इस हेमकुंड के पूरब में एक है पर्वत जिसे बोलते हैं कामेट पर्वत। क्या बोलते हैं भैया इसे? इसे बोलते हैं कामेट पर्वत, ठीक है। सारे पर्वत मैंने आपको 2 लेक्चरों में पढ़ा रखे हैं, विधिवत तरीके से किस तरह से एग्जाम में आना है ये भी मैंने आपको बताया रखा है, ठीक है। कौन सा पर्वत किस तरह से किस एग्जाम में पूछा जाता है ये सारी बातें मैंने आपको बता रखी है, ठीक है। ध्यान रखना, शतोपंत के बगल में हेमकुंड, हेमकुंड के बगल में आप कौन सा पे? कामेट पर्वत, ठीक है। इस कामेट पर्वत से एक नदी निकलती है, ठीक है। इस कामेट पर्वत से एक नदी निकलती है जो पश्चिम की ओर चलते हुए अलकनंदा में मिल जाती है, ठीक है। जो पश्चिम की ओर चलते हुए अलकनंदा में मिल जाती है, मैंने आपको यह बताया, ठीक है। इस नदी का नाम है सरस्वती नदी, ठीक है। क्या नाम बताया मैंने इसके यहां पे? इसका नाम है सरस्वती। मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। सरस्वती नदी इस नदी का नाम है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब ध्यान रखना, कामेट से निकली सरस्वती, ठीक है। इस सरस्वती में हेमकुंड जो मैंने यहां पे लिया, मैंने ताल लिखा है, इस हेमकुंड से एक सहायक नदी आकर के मिल जाती है, ठीक है। इस हेमकुंड से सरस्वती में एक सहायक नदी आकर के मिल जाती है, ठीक है, जिस नदी का नाम है क्या? लक्ष्मण गंगा, ठीक है। क्या नाम दिया इसका? लक्ष्मण गंगा इस नदी का नाम है, मैंने आपको ये बताया, ठीक है। लक्ष्मण गंगा मैंने आपको बताया। ध्यान रखना, ये जो लक्ष्मण गंगा है, ठीक है, ये जो लक्ष्मण गंगा है, ये नदी फूलों की घाटी से होकर के बहती है, ठीक है। फूलों की घाटी से होकर के बहती है, मैंने बोला है, ठीक है। इसी नदी का नाम, इसी को ही पुष्पवती नदी भी कहा जाता है। लक्ष्मण गंगा को ही पुष्पवती नदी भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि यह नदी हेमकुंड से निकलती है, इसीलिए इस नदी का एक और नाम पड़ जाता है, इसी को ही हम बोलते हैं भैया क्या? ध्यान रखना, हेम गंगा, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम यहाँ पे? हेम गंगा इसे बोला जाता है, मैंने आपको ये बोल दिया, ठीक हो गया। चलिए, तो मैंने क्या बताया? शतोपंत के बगल में हेमकुंड ग्लेशियर, मतलब हेमकुंड ताल, ठीक है। इसके बगल में कामेट पर्वत, कामेट से निकली सरस्वती नदी जो पश्चिम की ओर चलते हुए अलकनंदा में मिल जाती है, ठीक है। इस नदी में हेमकुंड से निकली हुई लक्ष्मण गंगा या पुष्पवती या हेमगंगा नदी यहां पे मिल जाती है, मैंने आपको एक बात ये बोली है। क्लियर हो गया? इस नदी का जल लेकर के फाइनली ये अलकनंदा नदी में यहां पे मिल जाती है। ध्यान रखना, जहां पे सरस्वती नदी अलकनंदा से मिल जाती है, इस जगह को बोलते हैं केशव प्रयाग। क्या बोलते हैं भैया इसे? इसे बोला जाता है केशव प्रयाग, मैंने बोल दिया, ठीक है। इसे केशव प्रयाग इसे बोला जाता है। अब ध्यान रखना,
मैंने आपको बताया उत्तराखंड के अंदर 5 प्रयाग है जिसे हम पंचप्रयाग बोलते हैं। उन पंचप्रयागों में ये केशव प्रयाग भी शामिल नहीं है। गणेश प्रयाग पहले बताया था, गणेश प्रयाग भी शामिल नहीं है और ये केशव प्रयाग भी उसमें शामिल नहीं है। मैंने आपको ये बता दिया। क्लियर हो गया? कोई टेंशन नहीं। आप ध्यान रखना, ये जो कामेट पर्वत से सरस्वती नदी निकलती है, इस नदी पे, ठीक है, इस नदी पे बना हुआ है एक पुल, ठीक है, इस नदी पे बना हुआ है एक पुल जिसे हम बोलते हैं भीम पुल, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं भैया, इसे हम बोलते हैं यहां पे क्या, भीम पुल इसे बोला जाता है। मैंने आपको ये बोल दिया। क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, ध्यान रखना इसके बारे में किंवदंती कुछ इस तरह से आती है, ठीक है। जब पांडव, ठीक है, स्वर्ग की ओर जा रहे थे, ठीक है, स्वर्ग की ओर जा रहे थे, तो भैया जितने भी पांडव थे वो तो चले गए, ठीक है, लेकिन जो माता कुंती थी वो भैया उसे पार नहीं कर पाई इस सरस्वती नदी को, ठीक है, सरस्वती नदी को माता कुंती पार इसे नहीं कर पाई, जिस वजह से, ठीक है, भगवान भीम ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और इस नदी के ऊपर रख दिया, जिसे बाद में भीम पुल बोला गया। क्लियर हो गया? ठीक है, इस तरह से किंवदंती यहां पर आती है, ठीक है। अब हमको मानना है, मान सकते हैं इस बात को, ठीक है, चलिए ठीक है। तो भीम पुल यहां बना हुआ है, मैंने आपको एक बात ये बता दी। अब ध्यान रखना, ठीक है, इसी कामेट पर्वत से एक नदी और निकलती है दक्षिण की तरफ को, फिर पश्चिम की तरफ को मुड़ करके अलकनंदा में मिल जाती है। क्लियर हो गया? बहुत सिंपल, बहुत आसान सी बात मैंने बोल दी है, ठीक है। एक बात आप ध्यान रखना, ये जो सरस्वती नदी निकलती है, एक्चुअली कामेट जो पर्वत है, इस पर्वत के नीचे यहां पे एक है ताल, ठीक है, इस पर्वत के नीचे यहां पे एक ताल है जिसे बोलते हैं देवताल। जिसे क्या बोलते हैं भाई यहां पे, जिसे बोला जाता है देवताल, ठीक है। सरस्वती नदी जो है कामेट पर्वत के नीचे स्थित देवताल से निकलती है। मैंने आपको पहले लेक्चर में कई बार बता रखा है, मैंने कहा था, ठीक है, मैंने कहा था पहले क्या होता है भैया, मेरा कोई एक पर्वत होता है, इस तरह से कोई पर्वत होता है, ठीक है, पर्वत है। मैंने कहा था 4200 मीटर पे, कितने मीटर पे 4200 मीटर पे, 4200 मीटर पे एक होती है काल्पनिक रेखा, काल्पनिक लाइन, जिसे हम बोलते हैं हिम रेखा, स्नो लाइन या बर्फ रेखा, ठीक है। मैंने कहा था जब बारिश होती है तो, ठीक है, तो इससे ऊपर 4200 मीटर से ऊपर जो बारिश होती है वो बारिश बर्फ के रूप में होती है। वो बारिश कैसे, यहां पे वो बारिश बर्फ के रूप में होती है, मैंने आपको बताया था, ठीक है, वो बारिश बर्फ के रूप में होती है, ठीक है। और इससे नीचे जो बारिश होती है, 4200 मीटर नीचे जो बारिश होती है, ये जल बूंदों के रूप में बारिश होती है, मैंने आपको बताया, ठीक है। अब ध्यान रखना, तो जो ये ऊंचे पर्वत होते हैं, 4200 मीटर से ऊंचे पर्वत जो हैं, जब ये बर्फ से ढक जाते हैं, इन्हीं को ही मैं ग्लेशियर बोलता हूं। इन्हीं को मैं क्या बोलता हूं? इन्हीं को ही ग्लेशियर बुलाता है। एक बात ध्यान रखना, देखो बहुत सारे पर्वत हैं, ठीक है, जो हमारा ग्रेट हिमालय, महान हिमालय क्षेत्र है, वहां लगभग सारे ही पर्वत हमारे 6000 मीटर से ऊपर है। इसका मतलब सारे ग्लेशियर हो गए, ठीक है, बिल्कुल सारे ही ग्लेशियर हो गए, ठीक है। लेकिन हम यहां पे कौन से ग्लेशियरों को पढ़ते हैं, हम किन ग्लेशियरों को पढ़ते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ग्लेशियरों का मतलब ये नहीं है भैया बर्फ का पहाड़, ठीक है। अब बर्फ के पहाड़ को पढ़ने का क्या सेंस बनता है, क्यों पढ़े हम, किस पहाड़ के ऊपर बर्फ जमी है, क्यों पढ़े? ध्यान रखना, एज ए ग्लेशियर सिर्फ उसको हम कंसीडर करते हैं जहां से कोई नदी निकल रही हो, ठीक है। ग्लेशियर वास्तव में बर्फ के पहाड़ तो होते ही होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये नदियों के स्रोत होते हैं, ठीक है। इसलिए अब मेरी बात सुनो, किसी पहाड़ के ऊपर बर्फ पड़ी हुई है, ठीक है, वो जब बर्फ पड़ी हुई है, बर्फ पिघले बर्फ रहे, क्या फर्क पड़ता है, हम क्यों पढ़ेंगे उसको। लेकिन ध्यान रखना, अगर किसी ग्लेशियर से कोई नदी निकल रही है, उस बर्फ के ग्लेशियर का पिघलना, ठीक है, उसका कम होना बढ़ना, ये डिपेंड करता है उस नदी की जल धारा पे, उसमें कितना जल रहेगा, ठीक है। और जाहिर सी बात है, जब ग्लेशियर पिघल जाएंगे
ठीक हो गया। और नदी में जल नहीं होगा तब उससे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ जाएगा, क्योंकि नदियां हमारी कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी होती हैं। ठीक हो गया। तो उसी दृष्टिकोण से हम ग्लेशियरों को यहां पे अध्ययन हम करते हैं। मैंने आपको बताया था, ठीक है, जो ग्लेशियरों का जो अध्ययन होता है इसको हम ग्लाइकोलॉजी, मैंने आपको बताया था, इसको हम ग्लाइकोलॉजी कहते हैं, मैंने आपको बताया, ठीक है, ग्लेशियरोलॉजी। ठीक, चलिए अब मेरी बात सुनो, बताने क्या चाह रहा हूं, जो ग्लेशियर है, अगर ये ग्लेशियर पिघला, ठीक है, सपोज दैट ये ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर यहां से पिघला, जाहिर सी बात है इसका पानी नीचे को आएगा। अगर इसको इसके जड़ पे मिल गया कोई गड्ढा, ठीक है, ग्लेशियर पिघला और नीचे को आया, इसको इसके जड़ पे मिल गया कोई एक गड्ढा, ठीक है, गड्ढा मिल गया तो ये ग्लेशियर का पिघला हुआ पानी इस गड्ढे में चले जाएगा, ठीक है, और इसी को ही हम बोल देते हैं ताल, या फिर इसे हम बोलते हैं झील। क्लियर हो गया? ठीक है। अगर इसे गड्ढा नहीं मिला तो इसी को ही मैं क्या बोलता हूं भैया, इसी को ही नदी बोल देते हैं। और बहुत सिंपल सी बात है, अगर ताल है, अगर ग्लेशियर से पानी पिघला और एक गड्ढे में जमा हो गया, तो भैया गड्ढे की भी तो एक लिमिट है, ठीक है, आखिर इतना ही पानी तो आ सकता है, ऐसा तो नहीं है कि उसमें अनिश्चित पानी आएगा, ठीक है, एक निश्चित पानी इसके अंदर आ सकता है, उसके बाद जाकर के फिर ये जो झील है ये फ्लो ही होनी है, ठीक है, तो फिर से इसमें से नदी ही निकलनी है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से मैंने आपको बोला, ठीक है, यानी कि जो नदी है वो यहां से इस तरह से निकलती है, मैंने आपको इस तरह बताया, ठीक है। तो ये जो कामेट पर्वत है ये पिघला, कामेट पर्वत पिघलने से, ठीक है, यहां पे मैंने क्या बोला भैया, एक झील बन गई है जिसे बोलते हैं देवताल। अधिकतर जो पर्वतों के नीचे जो झीलें होती हैं वो उन्हीं के नाम पे होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था केदार ताल, मैंने क्या बताया, केदार ताल, ठीक है, वास्तव में क्या है, मैंने आपको पर्वत वाला लेक्चर में बताया था, मैंने कहा था ग्लेशियर वाला लेक्चर में बताया था, ठीक है, वास्तव में यहाँ पे केदार पर्वत है, केदार पर्वत के नीचे जब ग्लेशियर पिघला, नीचे गड्ढे में पानी इकट्ठा हो गया, तो वहीं पे भैया क्या बन गई, वो केदार ताल बन गया, ठीक है, उसी के नाम पे मैंने बोला। और वहीं से जो नदी निकली उसी ताल के नाम पे, उसी ग्लेशियर के नाम पे, और भैया वो नदी भी केदार गंगा हो गई, ठीक है। ये तो मैंने आपको सारा सिस्टम बता रखा है पहले कि किस तरह से हमको ये रटना नहीं है, सब याद करना, मेमोराइज करना ही हमें, किस तरह से चीजें जुड़ी रहती हैं एक दूसरे से, बहुत विधिवत मैंने आपको ये सारी चीजें पढ़ा रखी है। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए, तो मैंने बोला यहाँ पे क्या, देवताल, देवताल से निकली सरस्वती, ठीक है, और इसमें मिली यहाँ पे क्या, हेमगंगा, लक्ष्मण गंगा, और यहाँ आगे जाकर के मिली है जिसे बोलते हैं हम क्या, केशव प्रयाग। इसी में ही एक पुल बना हुआ है जिसे हम बोलते हैं भीम पुल, मैंने आपको समझा दिया। ठीक हो गया? चलिए, इस कामेट पर्वत से ही, ठीक है, दक्षिण की ओर फिर पश्चिम की ओर एक और नदी निकली है जिसे हम बोलते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं भैया क्या, विष्णु गंगा, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं यहां पे, इसी को हम बोलते हैं विष्णु गंगा, इसे बोला जाता है, ध्यान रखना, ठीक है, विष्णु गंगा। अब ये जो विष्णु गंगा नदी है, ठीक है, विष्णु गंगा नदी है, वास्तव में इस नदी का नाम जो है ये पश्चिम की ओर बहती है, इसलिए इस नदी का नाम है पश्चिमी धौली गंगा। क्या नाम दिया इसका? यहाँ पे इसका नाम है पश्चिमी धौली गंगा। ठीक, कोई इश्यू वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है, पश्चिमी धौली गंगा। देखो, इधर को मेरा अभी कुछ काम नहीं है क्योंकि यहाँ पे काली नदी तंत्र चलेगा और फिर अन्य नदी तंत्र चलेगा, ठीक है, यहां मेरा काम नहीं है, तो काली नदी तंत्र में मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसलिए अभी मेरा काम नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे इधर को यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है, आप भी लिख सकते हैं अपना नक्शा बनाने में, ठीक है। पश्चिमी धौली गंगा मैंने बोला है, ध्यान रखना, ये जो पश्चिमी धौली गंगा है, ठीक है, ये जो पश्चिमी धौली गंगा है, ये पश्चिम की ओर चलते हुए मिल गई है भैया किससे? अलकनंदा नदी से, ठीक है, अलकनंदा से मिल गई है, और जहां पे ये अलकनंदा से मिलती है, ठीक है, इसे बोलते हैं, इस जगह को इसे बोलते हैं भैया क्या? विष्णु प्रयाग, ठीक है, विष्णु प्रयाग इसे बोला जाता है। ध्यान रखना, विष्णु प्रयाग पंच प्रयागों में पहला प्रयाग है, मैंने आपको ये बोल दिया है, ठीक है, विष्णु प्रयाग जो है पंच प्रयागों में पहला प्रयाग है, मैंने आपको बोला, ठीक है। जब मैं मतलब क्या, उत्तर से मैं जब देखता हूं तो पहला प्रयाग मेरा बनेगा, ठीक है। ध्यान रखना, ये जो नदी जिस क्षेत्र में बहती है, इस क्षेत्र को बोलते हैं नीति क्षेत्र। क्या बोलते हैं भैया? इसे बोलते हैं नीति क्षेत्र। एक्चुअली नीति घाटी यहां पे है, मैंने आपको पहले बताया था कभी, ठीक है, कि नीति घाटी, दारमा घाटी, ब्यास घाटी, ठीक है, वो घाटी इधर है, मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ठीक है, दारमा ब्यास घाटी इधर बताया था, और यहाँ पे कौन सा है? नीति घाटी, ठीक है, आगे फिर से बताऊंगा, परेशान होने का नहीं है, ठीक।
चलिए, तो यहां पे बना आपका, यहां पे क्या पहला प्रयाग, जिसे मैं बोलता हूं यहां पे क्या विष्णु प्रयाग, मैंने आपको बोला। ठीक है, चलिए अब ध्यान रखना, ये जो चमोली का मैंने आपको बताया था, चमोली का जो पश्चिमी एरिया है, इस एरिया में नंदा सीरीज के पर्वत आते हैं। किस सीरीज के? नंदा सीरीज के पर्वत आते हैं, मैंने आपको बोला था। ठीक है, तो नंदा सीरीज के पर्वतों में यहां एक पर्वत है, मैं कुछ इस तरह से बना देता हूं। ठीक है, नंदा सीरीज के पर्वतों में यहां पे एक पर्वत है जिसे बोलता हूं भैया मैं क्या, ध्यान रखना, त्रिशूल पर्वत। कौन सा पर्वत भैया? त्रिशूल पर्वत मैंने बोल दिया। ठीक है, ध्यान रखना, इसका नाम है त्रिशूल पर्वत। लो भैया, कोई टेंशन क्या? ठीक है, ध्यान रखना, त्रिशूल पर्वत। इस त्रिशूल पर्वत से, ठीक है, इस त्रिशूल पर्वत से पश्चिम की ओर एक नदी निकलती है। ठीक है, इस त्रिशूल पर्वत से थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, नीचे एक नदी और आने वाली है। इस त्रिशूल पर्वत से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नंदाकिनी नदी। क्या नाम दिया इसका? इसका नाम है, मैंने आपको बोला है, नंदाकिनी नदी। इस नदी का नाम है जो निकल रही है त्रिशूल पर्वत चमोली से। कोई टेंशन क्या? कोई दिक्कत वाली बात यहां पे नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना, ये नंदाकिनी नदी जा करके मिल जाती है अलकनंदा से, और जिस जगह पे अलकनंदा से ये नदी मिलती है उस जगह को बोलते हैं नंद प्रयाग। क्या बोलते हैं भैया इसे? इसे बोला जाता है नंद प्रयाग, मैंने यहां पे बोल दिया। ठीक है, ध्यान रखना, उत्तर से दक्षिण की ओर आने क्रम में नंद प्रयाग दूसरा प्रयाग पड़ता है, मैंने आपको ये बोला है। कोई टेंशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना, कुछ किताबों में ये जो नंदाकिनी नदी है, इस नदी का जो स्रोत है वो नंदा घुंघटी पर्वत भी बताया गया। ठीक है, एक्चुअली त्रिशूल पर्वत की जस्ट बगल में दो पर्वत लगे हुए हैं आपस में। ठीक है, एक पर्वत है नंदा घुंघटी पर्वत। कौन सा पर्वत है यहाँ पे? नंदा घुंघटी पर्वत भी यहीं पे स्थित है, कुछ इस तरह से। ठीक हो गया, अगर आप चाहो तो ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो नंदा घुंघटी पर्वत, ये मैं इस तरह से लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। नंदा घुंघटी पर्वत, ठीक है, नंदा घुंघटी पर्वत। ठीक है, तो नंदा घुंघटी पर्वत से अगर कभी ऑप्शन में त्रिशूल पर्वत ना दिखे तो भैया नंदा घुंघटी पर्वत। ठीक है, तो यहां पे पश्चिम की ओर आते हुए किसे मिल गई है? अलकनंदा में, तो बन गया आपका कौन सा पे? नंद प्रयाग। अब ध्यान रखना, ये रहा मेरा बागेश्वर, ये चमोली। ठीक है, बागेश्वर में थोड़ा और नीचे का होगा, बागेश्वर में एक ग्लेशियर आपको याद होगा, मैंने यहां पे आपको एक ग्लेशियर बताया था कुछ इस तरह से। ठीक है, यहां पे मैंने आपको बताया था एक ग्लेशियर। ठीक है, चलिए, इस ग्लेशियर का नाम मैंने आपको बताया था पिंडारी ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर भी यहाँ पे? पिंडारी ग्लेशियर। ठीक है, बागेश्वर और इधर चमोली के बीच में है ये। ठीक है, नाम आता है इसका पिंडारी ग्लेशियर। ठीक है, चलिए ध्यान रखना, इस पिंडारी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जो कि पश्चिम की ओर चलते हुए मिल जाती है अलकनंदा से। ठीक है, पश्चिम की ओर चलते हुए मिल जाती है अलकनंदा से, जिसका नाम है पिंडर नदी। ठीक है, पिंडारी ग्लेशियर से निकली, जिसका नाम है भैया कि यहाँ पे पिंडर नदी, जिसका नाम है मैंने आपको ये बताया। क्लियर हो गया? ठीक है, पिंडर नदी पश्चिम की ओर चलते हुए मिल जाती है अलकनंदा से, और जहां पे पिंडर नदी अलकनंदा से मिलती है, यहां पे एक और प्रयाग बनता है जिसे हम बोलते हैं भैया क्या? कर्ण प्रयाग। क्या बोलते हैं इसे यहाँ पे? कर्ण प्रयाग, मैंने आपको यहां पर बता दिया। ठीक है, चलिए अब ध्यान रखना, कर्ण प्रयाग। अब ध्यान रखने वाली बात यहां पे ये है, ठीक है, इन सारे नदियों का संयुक्त जल लेकर के अलकनंदा नदी एंटर करती है रुद्रप्रयाग के अंदर। ये कौन सा? यहाँ पे रुद्रप्रयाग के अंदर ये नदी एंटर करती है। अब ध्यान रखना, रुद्रप्रयाग के अंदर एक पर्वत है, रुद्रप्रयाग के अंदर एक पर्वत श्रेणी है जिसे बोलते हैं भैया क्या? मदरांचल। लो भैया, कुछ इस तरह से मैंने यहां पे बोल दिया है। यहां पे एक पर्वत है जिसे बोलते हैं क्या? मदरांचल। ठीक है, मदरांचल। इस मदरांचल पर्वत से दक्षिण की ओर आते हुए एक नदी इस अलकनंदा में मिल जाती है। ठीक है, मदरांचल पर्वत से दक्षिण की ओर आती हुई एक नदी अलकनंदा मिलती है, जिसका नाम भैया क्या? मंदाकिनी। क्या नाम इसके यहाँ पे? मंदाकिनी नदी इसका नाम है, मैंने आपको बोल दिया है। ठीक हो गया? मंदाकिनी। ये मंदाकिनी नदी
ठीक है, जहां जिस जगह पे रुद्रप्रयाग के अंदर जिस जगह पे अलकनंदा से मिलती है, इस जगह को हम बोलते हैं भैया क्या, रुद्रप्रयाग। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इस जगह को, इस जगह को बुलाता है, लिख देता हूं यहां पे, इसे बोलते हैं क्या, रुद्रप्रयाग। ठीक है, पंच प्रयागों के क्रम में उत्तर से दक्षिण की ओर आने पे ये चौथा प्रयाग मेरा बनता है। 5 प्रयाग ये चौथा मेरा 4 बन चुके हैं। ठीक है, ध्यान रखना, रुद्रप्रयाग में ही एक और नदी आकर के मिलती है भैया किससे, ठीक है, अलकनंदा से। ध्यान रखना, ठीक है, इसी मध्यांचल श्रेणी से ही एक और नदी आकर के इसमें मिल जाती है, कुछ इस तरह से। ठीक हो गया, जिसका नाम है महानंदा नदी। क्या नाम दिया इसके यहां पे, इसका नाम है महानंदा नदी, मैंने बोल दिया कुछ इस तरह से। मैं यहां पे इसे मैं डिनोट करता हूं। ठीक है, महानंदा नदी ये भी दक्षिण की ओर आ रही है और ये भी दक्षिण की ओर आकर के यहां पे इसमें मिल जाती है, कोई इशू नहीं। ठीक है, इन सभी नदियों का जल लेकर के अलकनंदा नदी एंटर होती है भैया कहां, टिहरी के अंदर। ठीक है, टिहरी के अंदर एंटर होती है और टिहरी के अंदर एंटर होकर के मिल जाती है किससे, गंगोत्री से आने वाली, भिलंगना का जल लेकर के आने वाली भागीरथी से। ठीक है, जहां पे भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, इस जगह को बोलते हैं क्या, देवप्रयाग। ठीक हो गया, बहुत सिंपल, बहुत आसान सी बात मैंने आपको बता दी है। ठीक है, ध्यान रखना, इस जगह को बोलते हैं क्या, देवप्रयाग। लो भैया, देवप्रयाग। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा साफ लिखने का प्रयास करता हूं। ठीक है, इसे यहां पे बोलते हैं क्या, देवप्रयाग मैंने बोला। ठीक है, यानी कि देवप्रयाग कहां है भैया, देवप्रयाग है टिहरी के अंदर। मैंने आपको एक बात ये बोलते, ध्यान रखना, इस देवप्रयाग से आगे, ठीक है, इस देवप्रयाग से आगे अब इस नदी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको बोला, ठीक है, किस नाम से भी यहां पे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। यहां से ये नदी, ठीक है, यहां से ये नदी कुछ इस तरह से एंटर करते कहां, पिथौरागढ़ के अंदर, और उसके बाद जाकर के ये एंटर करती कहां, हरिद्वार के अंदर, और यहां से नदी पहुंच जाती है यूपी और बिहार होते हुए ये नदी चली जाती है भैया इधर। क्लियर, ठीक है, यूपी बिहार होते हुए ये नदी आगे बांग्लादेश होते हुए, ठीक है भैया, ब्रह्मपुत्र से मिलती है, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी के अंदर, और आखिरी में जाकर के ये, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब ध्यान रखना, तो यहां से आगे मैं इसे क्या बोलूंगा, यहां पे इसे मैं बोलता हूं गंगा नदी। इसे क्या बोलता हूं मैं, यहाँ पे गंगा नदी मैंने आप बोलते हैं, जो भारत की सबसे लंबी नदी है, 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है, मैंने आपको बोला। ठीक है, अब ध्यान रखना, ये नदी देवप्रयाग से आगे गंगा के नाम से चलती है, मैंने आपको बोला। ठीक है, अब ध्यान रखना, अब मैं थोड़ा सा इधर आ जाता हूं, ये रहा मेरा चमोली, ये रहा बागेश्वर मेरा, और ये रहा मेरा अल्मोड़ा। ठीक है, ध्यान रखना, इन तीनों के संगम पे, जहां पे तीनों जिले मिलते हैं, संगम तो नहीं, इन तीनों के मिलन पे यहां पे एक पर्वत है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं दूधातोली। ठीक है, एक पठार भी है ये, ठीक है, इसे हम उत्तराखंड के अंदर से दूधातोली हम इसे पठार के रूप में जानते हैं, मैंने आपको पहले पढ़ाया था। ठीक है, चलिए, तो यहां पे एक पठार है या पर्वत है जिसका नाम मैंने आपको बताया कि यहां पे दूधातोली, मैं लिख देता हूं, दूधातोली पर्वत। ठीक है, दूधातोली का मतलब दूध की तौली, तौली हम जानते हैं जिसमें दूध को उबाला जाता है। ठीक है, तो इस एरिया में भेड़ पालन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, पशुपालन बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए इसका नाम यहाँ पे दूधातोली रखा गया। ठीक, इस दूधातोली पर्वत से, ध्यान रखना, इस दूधातोली पर्वत से एक नदी निकलती है। ठीक है, इस दूधातोली पर्वत से एक नदी निकलती है। अब थोड़ा सा ये ब्लैक ज्यादा हो गया है, इसलिए मैं ब्लू का यूज करता हूं। ठीक है, यहां से एक नदी निकलती है जो पश्चिम की ओर चलते हुए मिल जाती है किससे, मिल जाती है भैया ये देवप्रयाग से थोड़ा सा नीचे, किससे मिल रही है, गंगा नदी से ये मिल जाती है। ठीक है, जिसका नाम है क्या, नयार नदी। ठीक हो गया, क्या नाम है भैया बोला मैंने इसके यहां पे, नयार नदी मैंने बोला। ठीक है, वास्तव में यहां से 2 धाराएं आती हैं, एक आती है पश्चिमी नयार,
ठीक है, एक आती है पश्चिमी नयार और एक पूर्वी नयार, ठीक है। पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार दो नदियां इस तरह से, एक नदी यहां से कुछ इस तरह से आकर के से मिलती है, ठीक है, और एक पूर्वी नयार आकर के कुछ इस तरह से मिलती है। ये दोनों नदियां आपस में मिल करके कुछ इस तरह से, पहले ये नदी इधर आकर के फिर इधर से इस तरह से, मैंने आपको बोला है, ठीक है। दो नदियों का जो संगम है इस तरह से, ठीक है, एक मेरा कौन सा यहाँ पे, मैंने बोला यहाँ पे क्या, पश्चिमी नयार, और एक यहाँ पे पूर्वी नयार। इन दो नयार, इन दो नदियों का जो संगम है, इससे आगे ये नदी नयार नदी के नाम से मिलती है, ठीक है, बढ़ती है और मिल जाती किसमें, ये गंगा नदी के अंदर, मैंने आपको बोला, ठीक है। यानी कि नयार नदी जो है, अगर मैं यहाँ पे इसको नहीं बनाऊं इस तरह से, क्योंकि थोड़ा सा ये पेचीदा लग रहा है, ठीक है, फिलहाल मुझे पता होना चाहिए कि यहाँ पे पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार दो नदियों के संगम पे नदी चली आगे, जिसे मैंने बोला नयार नदी। यानी कि इसका मतलब पेपर में एक बार क्वेश्चन आया था भैया कि नयार नदी किसकी सहायक नदी है, तो मुझे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है किसकी सहायक नदी है, ये सहायक नदी है किसकी, गंगा की। एक बात ध्यान रखना, इस नयार नदी में, यहीं पे ही इस नयार नदी में चमोली में एक नदी और आके मिलती है, सहायक नदी, ठीक है, जिसे बोलते हैं बियकिया, ध्यान रखना, जिसे बोलते हैं नाद गंगा। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं नाद गंगा। तो नाद गंगा किसकी सहायक नदी है, यहाँ पे नयार नदी की है सहायक नदी, मैंने आपको ये बोला है, ठीक हो गया। चलिए फाइनली इधर ये नदी चली गई है, अब ध्यान रखना यहां से थोड़ा सा और आगे नदी बढ़ती है, ठीक है। ये मेरा टिहरी के बगल में ये वाला जो एरिया है, ये कहलाता है मेरा दून का एरिया। कौन सा कहलाता भैया मेरा, ये मेरा दून के अंदर, अगर आपको याद हो, मैंने यहां पे बताया था, यहां पे एक ताल स्थित है, दून में एक ताल स्थित है, जिसे बोलते हैं बियकिया, मुझे आपको बताया, मैंने पहले बताया, ठीक है, जिसे बोलते हैं चंद्रबाड़ी ताल। क्या बोलते हैं इसको, चंद्रबाड़ी ताल इसे बोलते हैं। इस चंद्रबाड़ी ताल से एक नदी निकलती है, ठीक है, जो पूरब की ओर बहते हुए गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। इस नदी को हम बोलते हैं बियकिया, ध्यान रखना, इस नदी को चंद्रभागा नदी कहा है। कौन सा, यहाँ पे चंद्रभागा नदी इसे कहा जाता है, मैंने आपको बोल दिया, ठीक। चलिए, यानी कि चंद्रभागा किसकी सहायक नदी, यहाँ पे गंगा की ये सहायक नदी है, मैंने आपको ये बोला है, क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, अब ध्यान रखना, चंद्रभागा नदी से आगे फिर ये हरिद्वार में एंटर करती है। हरिद्वार में इस गंगा नदी में एक नदी और आकर के मिल जाती है, ठीक है, एक नदी और छोटी सी आकर के इसमें मिल जाती है हरिद्वार के अंदर, ठीक है, जिसका नाम है सोलानी नदी। क्या नाम भी है इसके, यहाँ पे इसका नाम है क्या, सोलानी नदी, मैंने बोला, ठीक है, सोलानी नदी मैंने यहां पर बोल दिया, ठीक है। सोलानी नदी आकर के इसमें मिल जाती है, और इस सोलानी की एक और सहायक नदी है हरिद्वार के अंदर ही, इस हरिद्वार के अंदर इस सोलानी की एक और सहायक नदी है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं भैया क्या, रमताऊ, ठीक है। इस नदी का नाम है यहाँ पे क्या, रमताऊ नदी इसे बोला जाता है। सोलानी नदी में रमताऊ मिलती है और सोनाली फाइनली किसमें, गंगा नदी में मिल जाती है। और गंगा नदी इन सारे नदियों का जल लेकर के, ठीक है, उत्तराखंड के दक्षिण में जो मेरा हरिद्वार है, हरिद्वार से हमारे राज्य से ये बाहर हो जाती है और यूपी के अंदर ये एंटर कर जाती है। मैंने आपको ये समझा दिया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो मैंने पढ़ा इस वीडियो के अंदर क्या, गंगा नदी तंत्र या फिर भागीरथी नदी तंत्र, ठीक है। ध्यान रखना, एक बार में आपको ये बहुत टफ लगेगा, ठीक है, आपको लगेगा पता नहीं कौन कौन सी नदियां कहां कहां से आ रही हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सिंपल में अगर मैं यहां पे देखूंगा, मैं आप 1 मिनट के अंदर बता के चलता हूं आपको, ठीक है। गंगोत्री से नदी निकली भागीरथी, इसमें उत्तरकाशी में 6 सहायक नदियां आकर के मिली है, जाड़ गंगा, मुलुंड गंगा, असी गंगा, केदार गंगा, रुद्र गंगा, सिया गंगा, ठीक है। इन सभी का जल लेकर के भागीरथी नदी टिहरी में एंटर करी, ठीक है। टिहरी में इधर खतलिंग ग्लेशियर से भिलंगना नदी आई, जिसमें 4 सहायक नदियां आके मिली, ठीक है। बाल गंगा, दूध गंगा, मेदेगर में धर्म गंगा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। और इन भागीरथी और भिलंगना नदी जहां पे मिली उसे मैंने गणेश प्रयाग बोला। इन दोनों का जल लेकर के ये नदी भागीरथी के नाम से आगे बढ़ी और टिहरी के दक्षिण में रुक गई, बहुत सिंपल, ठीक है भैया। एक पार्ट खत्म, दूसरे पार्ट में आता हूं, ठीक है। चमोली के अंदर सतोपंत ग्लेशियर है, सतोपंत ग्लेशियर के बगल में है कौन सा, यहाँ पे हेमकुंड ग्लेशियर, हेमकुंड के ग्लेशियर के बगल में है कामित पर्वत।
शतोपंत ग्लेशियर से एक नदी निकलती है दक्षिण की तरफ को, जिसका नाम है अलकनंदा नदी। दक्षिण की तरफ को चलती है और थोड़ी देर दक्षिण में चलने के बाद पश्चिम की ओर मुड़ती है और देवप्रयाग में भागीरथी से मिल जाती है। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा यहां पे खेल समझना है। ठीक है, सबसे पहले कामेत पर्वत से एक नदी निकलती है भैया देवताल से, सरस्वती नदी, जो आगे चल करके अलकनंदा मिलती है, जिसे बोलते हैं हम केशव प्रयाग। क्लियर हो गया? ठीक है, यहां पे स्थित भीमपुल मैंने बोला, इसके बगल में यहाँ पे हेमकुंड से एक सहायक नदी पुष्पवती, लक्ष्मणगंगा, हेमगंगा आकर के सरस्वती मिलती है। बात खत्म, काम खत्म। ठीक है, इसी कामेत पर्वत से एक और नदी निकलती है भैया, कौन सी? विष्णु गंगा, जिसे पश्चिमी धौली गंगा बोलते हैं, नीति क्षेत्र में चलती है नदी। ठीक है, जहां पे मिलती है वहां पे बनता है पहला पंचप्रयाग, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे क्या? विष्णु प्रयाग। कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, इसी के नीचे यहाँ पे नंदा सीरीज का पर्वत, नंदा घूमते त्रिशूल पर्वत, त्रिशूल पर्वत से एक नदी पश्चिम की ओर चलती है, जिसे बोलते हैं नंदाकिनी नदी, जो भैया आकर के अलकनंदा मिलती है, जिसे जहां पे एक दूसरा प्रयाग बनता है, जिसे हम बोलते हैं नंद प्रयाग। कोई टेंशन? ठीक है, अब बागेश्वर और चमोली के बीच में ग्लेशियर है, जिसे बोलते हैं पिंडारी ग्लेशियर। ठीक है, इस पिंडारी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, जिसका नाम है पिंडर नदी, जो आगे आकर के अलकनंदा मिल जाती है, जिसे हम बोलते हैं कौन सा? यहां पे कर्ण प्रयाग। ठीक है, चलिए 3 प्रयाग मेरे बन चुके हैं, मैंने आपको बोला। ठीक है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग। क्लियर? इन सभी का जल लेकर के अलकनंदा नदी जो है ये रुद्रप्रयाग के अंदर एंटर करती है। रुद्रप्रयाग में एक पर्वत श्रेणी, हम बोले मदरांचल पर्वत श्रेणी, मदरांचल पर्वत श्रेणी से दक्षिण की तरफ 2 नदियां निकलती हैं, एक का नाम है मंदाकिनी, एक का नाम है महानंदा। ठीक है, मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग के अंदर अलकनंदा में जहां पे मिलती है उसे बोलते हैं रुद्र प्रयाग। ठीक है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर आने के क्रम में चौथा ये प्रयाग है। ठीक है, इसके आगे जाकर के इसमें एक छोटी सी नदी महानंदा भी मिलती है। ठीक है, इन सभी का जल लेकर के अलकनंदा नदी यहां से एंटर कर दी टिहरी के अंदर, मिल जाती है किसमें भैया? देवप्रयाग में। ठीक है, टिहरी के अंदर देवप्रयाग मिल जाती है, जहां पे मेरा बनता है क्या? देवप्रयाग। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर आने में 5वां प्रयाग है और पूरब से पश्चिम की ओर जाने में, सॉरी पश्चिम से पूर्व की जाने में पहला प्रयाग देवप्रयाग। ठीक है, अगर मैं इधर से जाऊंगा तो पहला प्रयाग देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, इस तरह से चलने वाला है। ठीक, चलिए इन सभी का जल लेकर के यहां से आगे ये नदी अब गंगा के नाम से ये जानी जाती है। ठीक है, और मैंने आपको बताया दूधा तोली जो मेरा यहाँ पे, ठीक है, दूधा तोली जो मेरा यहाँ पे, ठीक है, जो मेरा यहाँ पे पर्वत है, अल्मोड़ा, बागेश्वर और चमोली फैला हुआ, यहां से एक नदी निकलती है भैया, जिसे बोलते हैं नयार नदी। पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार 2 संयुक्त धारा से मिलकर के बनती है। इसमें एक और नदी आकर के मिलती है, जिसे बोलते हैं नाथ गंगा। ठीक है, आकर के ये मिल जाती है किससे? गंगा से। मैंने आपको बोला। ठीक है, थोड़ा आगे चलती है, दून के अंदर एक ताल है चंद्रबाड़ी ताल, यहां से एक नदी निकलती है, जिसे बोलते हैं चंद्रभागा, आकर के इसमें मिल जाती है। ठीक है, आगे चल के नदी पहुंच जाती है कहां? हरिद्वार के अंदर। हरिद्वार में सोलानी की सहायक रमताऊ इसमें मिलती है और राज्य से ये बाहर हो जाती है। क्लियर हो गया? बहुत सिंपल, बहुत सन। ठीक है, ध्यान रखना, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये पढ़ाया, इसमें अभी और भी नदियां आएंगी हैं, और भी नदियां हैं, जिसे मैं अगले लेक्चर में आपको पढ़ा करके चलूंगा। जितनी नदियां मैंने अभी आप बता दी हैं, ठीक है, और भी इसमें बहुत सारी नदियां हैं जिनके बारे में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात में आप विधिवत करके चलूंगा। ठीक है, ध्यान रखना, इन नदियों को आपको इसी तरह से करना है, नक्शे में ही करना है, और 1-2 बार आप करोगे तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपको ये जरूर से आपको ये याद हो जाने वाला है। ठीक है, रट्टा लगाने का कोई काम नहीं है। ध्यान रखना, मैं एक भी क्लास को, एक भी सब्जेक्ट को आपको रट्टा लगा के कभी नहीं पढ़ाता हूं। ठीक है, आपको ये सारी चीजें नक्शे में ही करनी है। ठीक है, मैंने आपसे बोल रखा है, लगभग मेरे जो पूरे उत्तराखंड की ज्योग्राफी है, इस ज्योग्राफी के अंदर लगभग मेरे 200 नक्शे बनेंगे। ठीक है, लगभग मेरे यहाँ पे कितने 150 से 150 आसपास नक्शे बनेंगे, और सारी की सारी ज्योग्राफी जो है वो फतेह हो जाएगी उत्तराखंड की। क्लियर हो गया? ठीक है, हालांकि मैंने हिस्ट्री भी पूरे नक्शों में ही पढ़ा रखी है, पूरे उत्तराखंड में यहाँ पे नक्शों में ही आपको पढ़ाता हूं। ठीक है, हिस्ट्री का भी आप जानते हो, मैंने कोई भी चीज आपको यहाँ पे रटने के लिए नहीं बोली है। ठीक है, सारी एक स्टोरी के हिसाब से पूरा नक्शों में आपको सारी पढ़ाया गया है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें। ठीक है, और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और हमारा जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को आप प्रेस कर दें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं यहाँ पे लाता रहता हूं। हिस्ट्री की सीरीज में यहाँ पे चली रही है, आप जानती हो। ठीक है, चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।